बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुस्तफ़ा एकेडमी। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट हमने ये टॉपिक किया था पीरियोडिक टेबल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे किस तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकती है एलिमेंट्स की। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स एंड ग्रुप्स। ठीक है, डिफरेंट ब्लॉक्स और डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर उसको हम अरेंज करते हैं। ठीक है, फॉलोइंग आर द देयर क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहला हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ऑल एलिमेंट्स प्लेस्ड इन सब ग्रुप ए are called representative element. They are further divided into two blocks according to their electronic configuration. ठीक है, जो A के अंदर होते हैं ग्रुप सब ग्रुप A के अंदर वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब फर्दर क्या है, इसको S ब्लॉक में और P ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एलिमेंट्स हैविंग देयर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन S ऑर्बिट आर कॉल्ड S ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, वो एलिमेंट्स जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में होता है, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में होता है, जिन एलिमेंट्स का वो S ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन दिस ब्लॉक 1A एंड 2A ग्रुप्स एलिमेंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, 1A और 2A ग्रुप वाले एलिमेंट्स जो होते हैं वो S ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट इज NS1 एंड NS2। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं हैविंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल। ठीक है, जो है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल के अंदर होता है, वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स 3A to 7A आर इनकॉर्पोरेटेड। 3A से लेकर 7A जो ग्रुप्स होते हैं वो इस ब्लॉक के अंदर आते हैं। ठीक है, 8A group are excluded from representative element। 8A को exclude किया जाता है। The general electronic configuration of this block is NS2 NP1। ठीक है, NS2 और NP1 यानी S ब्लॉक और P ब्लॉक इसके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। ठीक है, फिर आ जाती है नोबल गैस और इनर्ट गैस। थर्ड, एलिमेंट्स हैविंग देयर वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड आर कॉल्ड नोबल गैसेस। ठीक है, जिसके वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली इनर्ट गैस या नोबल गैस। ठीक है, बैलेंस शेल फिल्म मीन्स हमने पहले पढ़ा था कि हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर उसके बैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं बैलेंस शेल के अंदर, वो है मैक्सिमम नंबर नहीं, बेसिकली जो 8 इलेक्ट्रॉन अगर उसके अंदर पूरे हो जाएं तो वो एक स्टेबल स्टेट में आ जाता है। ठीक है, तो नोबल गैसेस वो गैसेस हैं या इनर्ट गैसेस वो गैसेस हैं 8A ग्रुप की कि जिसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स के अंदर जो उसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो 8 होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो दीज ग्रुप बिलोंग्स टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑफ हीलियम। ठीक है, हीलियम के अलावा बाकी सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स से बिलोंग करते हैं। हीलियम जो है वो S ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, या इसको हम ये कह लें एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू जीरो ग्रुप आर कॉल्ड नोबल और इनर्ट गैस। ठीक है, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस इज NS2 and P6। आप देख सकते हैं S2 और SP6। ठीक है, 6 और 2 8। ठीक है, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? एलिमेंट्स हैविंग देयर वैलेंस electron in d orbital are called d block elements. ठीक है, all elements belonging to subgroup B are called outer transition element. In this block element from 1B to 8B are incorporated. The general electronic configuration of this block is NS1 NS2 to N-1 D1 से लेकर D10 तक। ठीक है, बेसिकली जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं
उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम सब ग्रुप बी के अंदर वो बेसिकली आते हैं और उसको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये 1A से शुरू होता है और 8A तक 8B तक खत्म, 1B से शुरू होता है और 8B पे खत्म होता है और इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, ठीक है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स हैविंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एफ ऑर्बिटल आर कॉल्ड, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनके एफ ऑर्बिटल में होते हैं वो बेसिकली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बेसिकली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस शेल के अंदर होता है वो उस ब्लॉक से बिलोंग करता है, ठीक है। लैटिनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज इनकॉर्पोरेटेड इन दिस ब्लॉक, the general electronic configuration of this block is ns2 n-1 d10 से लेकर n-2 f1 से लेकर f14 तक, ठीक है। तो इसको हम एक नज़र पीरियोडिक टेबल के अंदर हम देख भी लेते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स और ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है, ये जो आपके ये 1A है, 2A है, 3, 4, 5, 6, 7 एंड हीलियम, ये सारे के सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। फिर आ जाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे कौन से होते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स 7, ठीक है, ये हो गया 3 से लेकर 7A, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये हो गए एस, सॉरी ये भी एस हो गया, ये भी एस हो गया और ये सारे के सारे हो गए पी सिवाय इनके, ठीक है। अच्छा, ये हो गए पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हो गए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। ये है सारे बी ग्रुप, सब ग्रुप बी। और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। एक्टिनाइट सीरीज एंड लैटिनाइट सीरीज, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो है वो एफ ब्लॉक है, ये एस डी ब्लॉक है, ये है पी ब्लॉक और ये है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इसके कुछ हम वो देख लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं। जिस तरह से क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, राइट डाउन द ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हमें जो किसी भी एटम का हमें क्या दिया जाता है, बेसिकली उसका एटॉमिक नंबर दे दिया जाता है, हमें उसकी मदद से उसकी क्या लिखनी होती है, उसके ब्लॉक्स फाइंड आउट करने होते हैं, पीरियड कौन सा है ये बताना होता है, ग्रुप कौन सा है ये बताना होता है, ठीक है। एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बेसिकली लिखनी होती है, ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि ये राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें, ग्रुप पीरियड्स, ये तमाम चीज़ें लिख दें, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी एटम का जिसमें हमें एटॉमिक नंबर गिवन हो उसका हम बेसिकली किस तरीके से उसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन शेल्स के अंदर और सब शेल के अंदर फिल किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक प्रिंसिपल है, ऑप्पो प्रिंसिपल, जिसके जरिए फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है किसी भी शेल के अंदर, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, ये हमारे पास शेल शो कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास 1, 2, 3 ये शेल है, ठीक है, शेल नंबर बताता है, ठीक है। और बेसिकली एस, पी, डी, एफ ये सारे के सारे हमें क्या बताते हैं, ये हमें ऑर्बिट बताते हैं, ऑर्बिटल बताते हैं बेसिकली, जो ब्लॉक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है। ये बेसिकली एस, पी, डी, एफ ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये ब्लॉक्स बताते हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉक्स हमारे बताते हैं। अब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होती है, अगर हम इस तरीके से लिखने 1s, 2s, 2p, 2s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f एंड सो ऑन, इस तरीके से 6s, 6p। तो बेसिकली इस तरीके से ये इंक्रीज होते चले जाता है। अब होता क्या है बेसिकली, अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल होना शुरू हो, अच्छा इसमें एक चीज़ और है कि हमारे पास फर्स्ट शेल है, उसमें सिर्फ एस ब्लॉक है, एस ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास जो है वो एक कुछ चीज़ें हैं कि एस ऑर्बिट के अंदर जो है वो बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पी के अंदर आ सकते हैं 6, ठीक है।
डी के अंदर आ सकते हैं 10, एफ के अंदर आ सकते हैं 40। ठीक है, ये हमारी जो है वो है कैपेसिटी है कि एस ऑर्बिट के अंदर 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 40। इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर हम बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? फर्स्ट शेल के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ एस ऑर्बिटल है। ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एस ऑर्बिटल। इसको हम एस के अंदर 2 आ सकता है। पी के अंदर क्या है? एस एंड पी दोनों है, एस प्लस पी, तो 6 + 2 8 आ सकता है। ठीक है, एंड इसी तरीके से 8 आ सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर कितने आ सकते हैं? ठीक है, इसके अंदर हमारे पास आ सकते हैं एस पी एंड डी तीनों है, तो 10, 6, 16 और 2 18, तो इसमें 18 आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फिर अगर हम और आ गए तो हमारे पास इसमें एस पी डी एफ चारों हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? 10 + 16 और 2 18, 18 और 14। ठीक है, 18 और 14 ये हो जाएंगे 30, 18 + 14 ये हो जाएगा 32। ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो हमें ये याद रखना है कि एस ऑर्बिटल के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी के अंदर 10, एफ के अंदर 14, और इस तरीके से हमारी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। पहले 1s के अंदर फिल होगा, फिर उसके बाद 2s में, फिर 2p में, 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d, 4p, 5s, फिर उसके बाद 4d, 5p, 6s, फिर 4s, 6d, 6p, 5d, 6p, फिर 5s, 6d। ऐसा नहीं होगा कि 1s में, फिर 2s, फिर 2p, 3d, 3 इस तरह से, एंड इस तरीके से सीरियली नहीं चलेगा, बल्कि ये इसकी एक इसका प्रिंसिपल है जिसकी मदद से ये जिस तरह से ये फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है किसी भी एटम के अंदर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है सीक्वेंस को, इसी हिसाब से हमारी सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखाएंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और हम ग्रुप, पीरियड्स और ब्लॉक की तमाम चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास फाइंडिंग ब्लॉक, पीरियड्स, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट बाय एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर हमें गिवन है, हम इसकी मदद से हम क्या मालूम कर रहे हैं? ग्रुप नंबर, पीरियड्स, ब्लॉक्स, तमाम चीज़ें। ठीक है, तो इसमें ट्रिक बेसिकली क्या है कि हमें मालूम करना है पीरियड नंबर सबसे पहले। ठीक है, तो पीरियड नंबर मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और जो मैक्सिमम n की जो वैल्यू है, ठीक है, वो बेसिकली क्या होगी? वो उसका जो है वो पीरियड नंबर। ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी सीक्वेंस से लिखते हैं। ठीक है, 1s के अंदर 2 आ गए, 15 हमारे पास सपोज कर लें, हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमने एटॉमिक नंबर हमारे पास 15 गिवन है। अब हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू किया, 1s2, 2s2। ठीक है, फिर उसके बाद 2s2, 2p6। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली जो है वो हम देख सकते हैं, पहले 1s में आएगा, फिर 2s में, फिर 2p में। ठीक है, 2s2, 2p6, फिर इसके बाद इसमें आएगा 3s, 3p, 3d। ठीक है, तो 3s में आएगा, 3p में आएगा। अब हम काउंट करें, हमारे पास 2, 2 + 4, 4 + 6, 10, 10 और 2, 12, 12 और 3, 15। तो 15 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पूरे हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी कंप्लीट हो गई। अब बेसिकली इसमें हम देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ n क्या है? ये है 3, तो हमारे पास n क्या हो जाएगा? 3, यानी ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, तो हमारा पीरियड हमारा निकल गया। अब अच्छा, तो अगर हम बात करें, ग्रुप की बात करें, तो ग्रुप बेसिकली हो जाएगा NS एंड NP। सिंपल ग्रुप नंबर अगर हम निकालने का तरीका बताएं, तो जो आपका वैलेंस शेल है, ठीक है, यानी जो पीरियड है, जो बेसिकली मैक्सिमम पीरियड है, उसके अंदर देखेंगे मैक्सिमम पीरियड क्या है? 3, 3। अब उसके अंदर बेसिकली इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 3, 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5। तो ये क्या आ जाएगा? ग्रुप। ठीक है, अब ग्रुप के अंदर सब ग्रुप अगर हमें बताना हो सब ग्रुप कौन सा है, तो सब ग्रुप निकालने का सिंपल सा तरीका ये है कि लास्ट वैलेंस शेल हमने देख लिया, वैलेंस शेल कौन सा है? थर्ड। अब इसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन S, P, D, F में सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फिल हो रहा है? P में फिल हो रहा है, तो P में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, तो हमें पता है कि P जो होता है वो P ग्रुप कौन सा होता है? S एंड P जो होता है वो सब ग्रुप A होता है, तो सब ग्रुप क्या हो जाएगा? A।
अब लास्ट जो है वो पी में फिल हो रहा है, तो ब्लॉक भी इसका क्या है, पी, ठीक है। तो सिंपल जो है वो ये हमने इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है विद द हेल्प ऑफ वो प्रिंसिपल, और इसी के हिसाब से हम देखेंगे लास्ट शेल, यानी फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें तो इसके अंदर जो है वो 3s के बाद फिर किसमें 3p में फिल हो रहा है, तो 3s में पहले हो रहा है, 3p में बाद में हो रहा है, तो p हो रहा है तो सब ग्रुप क्या है, p है, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एटॉमिक नंबर से ब्लॉक, पीरियड्स, ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एलिमेंट्स की हम मालूम कर सकते हैं एटॉमिक नंबर की मदद से, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपने करने हैं, ठीक है। इसमें जो कुछ के जो है एटॉमिक नंबर्स गिवन है, उसकी बाकी चीज़ तमाम चीज़ें मालूम करनी है, ठीक है। इसमें जिस तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कह रहे हैं, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बेसिकली अगर मालूम करना है तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। और जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो एटॉमिक मास से हम माइनस कर देते हैं एटॉमिक नंबर को, ठीक है। यानी सिंपल हमें पता है कि न्यूक्लियस यानी एटॉमिक मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, ठीक है। मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बराबर होता है बेसिकली एटॉमिक नंबर के अगर एटम न्यूट्रल है तो, ठीक है। तो ये आपको सारा करना है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आपको न्यूट्रल नहीं है, फॉर एग्जांपल सपोज करें प्लस साइन है, प्लस साइन मीन्स जितना प्लस साइन होगा उतने इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, ठीक है। प्लस सिंपल +1 लिखा हुआ है या प्लस लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट कि ये क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, ठीक है। इससे एटॉमिक नंबर एक से एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी है उसमें जो है 1 माइनस हुआ हुआ है, ठीक है। जो एटॉमिक बेसिकली नॉर्मल एटम के अंदर एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपने एक तो ये करना है, ठीक है, ये आपका एक असाइनमेंट है, ठीक है। इसको असाइनमेंट करें, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे डिस्कस करें, ठीक है। और सेकंड आपका जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट है ये क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपके पास एटॉमिक नंबर्स हैं, ठीक है। इन एटॉमिक नंबर्स से आपको क्या करना है, इनका ब्लॉक, पीरियड, ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स की लिखनी है, ठीक है, जिस तरीके से भी हमने किया था कि ये है। और एक क्वेश्चन ये भी है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1, ठीक है। हमने तब तकरीबन तमाम चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई भी ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें यहीं तक रखते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।